Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another topic of general math, that is logarithm. Logarithm का जो टॉपिक है इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड इसके रूल्स होंगे, कुछ स्पेसिफाइड इसके लॉज होंगे, ठीक है, जिनको हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में हमें कैलकुलेटर अक्सर अलाउ नहीं होता, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि आपने उसकी जो मेन ट्रिक है उसको ग्रास्प करना है, ठीक है, उसमें जो कैच है, उसमें जो लॉ अप्लाई हो रहा है उसको देखना है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशंस, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके फर्दर अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और जो हमें एग्जांपल को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉइंटर को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारा मकसद होगा, और उससे आपको तमाम जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सो देयर वी गो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करें लॉगरिथम की, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? सपोज़ करें हमारे पास अगर एक लीनियर इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या है, ax = y। अब किसी भी इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, या उसमें लॉग को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लॉग को। आपने गौर से इसको देखना है। इफ़ वी राइट a⁻x = y, देन we can write x is called logarithm of y to the base a, और इसको हम लिखेंगे कैसे, x is equal to log of y to the base a। इसको रीड कैसे करेंगे, x is equal to log of y to the base a। अब हमने इक्वेशन में चेंजिंग क्या की है, देखिए हमने जो इसका एक्सपोनेंट है या जो इसकी पावर है उसको हमने इक्वेशंस की एक साइड पे लिख लिया और इसकी जो बेस थी वो असल में क्या है आपकी, वो आपकी लॉग की बेस बन गई, ठीक है। और जो आपकी इक्वेशन की दूसरी साइड थी वो क्या चीज़ है, आप उस नंबर का क्या कर रहे हैं, उस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए कि उसकी आपने लॉगरिदमिक फॉर्म लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जो उसका एक्सपोनेंट है उसको इक्वेशन की एक साइड पे लिखेंगे और उसका जो उसकी जो बेस है वो आपके लॉग की बेस बन जाएगी और जो इक्वेशन की दूसरी साइड है आप उस नंबर का आप क्या करेंगे, उसका आप लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आपके रूल्स हैं कि हम किसी भी इक्वेशंस को लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नीचे अब एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है, देखें अब ये आपकी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये जो सिंपल आपकी इक्वेशन दी गई है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक है। तो वही काम है, वही हमने जो पहले काम किया इसमें भी वही उसी तरह हुआ है, ठीक है, कि एक्स को आप एक साइड पे रखें, ए क्या बन जाएगी, ये आपके लॉग की बेस बन जाएगी और जो दूसरा नंबर उसका आप लॉग ले लेंगे। तो इसी तरह आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी लॉग को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो आप दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जांपल की, ये जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट लॉगरिदमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिदमिक फॉर्म, तो उतनी ही चीज़ आपको ये क्लियर होगी। फर्दर हम जब इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आप मज़ीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम बेसिक डेफिनेशन से डिड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे। अब यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a की पावर 0 = 1। हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो नंबर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। एनीथिंग हैविंग पावर 0 वुड बी इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a क्या बन जाएगा, लॉग की बेस,
और जो दूसरे नंबर पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे नंबर है उसका आप क्या करेंगे, उसका आप लॉग ले लेंगे और वो सब किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अभी जो हम पहले देख के आए हैं। तो अब आप देखें, ये तो आप टर्म समझते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल है, और इसका लॉगरिदमिक इक्विवेलेंट क्या है कि log ऑफ एनी नंबर, सॉरी log ऑफ 1 टू द बेस a। क्या आप जब भी 1 का log लेंगे, बेस जो मर्जी हो, a अब यहाँ पे कोई जनरल नंबर है, चाहे बेस 2 है, चाहे बेस 10 है, चाहे बेस 5 है, log की जो मर्जी बेस है, जब भी आप 1 का log लेंगे वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप हमेशा अपने जहन में बिठा लें, जब भी आपने 1 या यूनिटी का log लेना है वो हमेशा क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, और उसकी बेस चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ठीक है, लॉगरिदम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, ये वही चीज़ है जो हम अभी प्रूव करके आए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर की अगर पावर 1 होगी वो हमेशा क्या होगा, उसी नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा 2 की पावर 1 तो वो क्या होगा, सिंपली 2 के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट। तो वो कैसे करेंगे, a क्या बन जाएगा, log की बेस। ठीक है, और जो दूसरे इक्वेशन की दूसरी साइड पे नंबर है उसका आप log ले लेंगे, और ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या नोट कर सकते हैं कि log ऑफ एनी नंबर a having the same base a would always be equal to unity। ठीक है, कि आप किसी नंबर का log ले रहे हैं, और अगर जिस नंबर का log ले रहे हैं वो असल में आपके अगर बेस के इक्वल है तो इसका मतलब है आपका आंसर हमेशा यूनिटी आएगा। कोई आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ log ऑफ 10 टू द बेस 10, तो विदाउट एनी कैलकुलेटर एंड विदाउट गोइंग इनटू एनी कम्प्लेक्सिटी आप सिंपल कह सकते हैं कि इस log का हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इस जिस नंबर का आप log ले रहे हैं और उसकी बेस वो क्या है, इक्वल है। तो जब भी कोई नंबर जिसके आप log ले रहे हैं और उसकी बेस सेम होगी तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विद सेम नंबर एज अ सेम बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो दो चीज़ें आपने रिमेंबर करनी है। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप 1 का log लेंगे उसकी बेस जो मर्जी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, जब भी आप किसी नंबर का log लेंगे और अगर वो नंबर और उसकी बेस सेम होगी तो हमेशा उसका log क्या आएगा, यूनिटी। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको आप रिमेंबर रखें, तो अगर फर्दर आप हमें ये बहुत हेल्प देंगी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर, कौन कौन से मज़ीद टूल्स को हम यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को रिफ़ाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक जेहलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है।
अगर एफएससी में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका एमबीबीएस में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.tk। फर्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। कि कोई भी आपको किसी नंबर का एक लॉगरिदम दिया गया है, उसके कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ है करेक्टरिस्टिक। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक? इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3, हमने 3 का लॉग लिया और इसकी बेस थी 10। इसको हमने जब कैलकुलेट किया वो असल में किसके इक्वल आया? 0.4771। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर, दिस लॉग, तो वो क्या है? करेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिदम। इंटेग्रल पार्ट देखें, आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। और पॉइंट से पहले जो होता है वो क्या होता है? इंटेग्रल पार्ट। और इस केस में देखें इंटेग्रल पार्ट इस नंबर का क्या है? 0। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज इट करेक्टरिस्टिक्स? 0, क्योंकि इसका इंटेग्रल पार्ट ही 0 है, सो इसकी करेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? 0। सपोज अगर हमारे पास कोई और नंबर था, अगर हम कहते हैं log ऑफ 20 to the base 2, दिस इज इक्वल टू 1.73। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इस लॉग की करेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें भी आप क्या देखेंगे? व्हाट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नंबर? सो इंटेग्रल पार्ट इज 1, सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लॉग इज 1। तो सिंपली आपने क्या करना है? किसी भी नंबर का इंटेग्रल पार्ट देखना है, वो इंटेग्रल पार्ट क्या होगा? आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है? डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिदम ऑफ अ नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है, लॉगरिदम का नंबर है, उसका जो डेसिमल पार्ट है या उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो असल में आपका क्या होगा? मेंटिसा। फॉर एग्जांपल log ऑफ 3 to the base 10 इज इक्वल टू 0.4771। अब इसमें अगर बात करें कि इसमें मेंटिसा क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज मेंटिसा? मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिदम। एंड व्हाट इज द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस नंबर? 0.4771। तो पॉइंट को ओमिट कर देंगे, जस्ट नंबर स्पेसिफाई कर देंगे, तो इसका मेंटिसा क्या होगा? 4771। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप हमेशा क्या देखेंगे कि जो डेसिमल पार्ट है वो क्या होगा? मेंटिसा होगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो डेफिनेशन इसमें हैं, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट वाइल मेंटिसा इज द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। अब इसमें एंड पे एक नोट है कि हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? किसी भी नंबर का लॉग हो उसको हम करेक्टरिस्टिक की फॉर्म में लिखते हैं प्लस मेंटिसा की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कि इन करेक्टरिस्टिक से आपका फाइनली क्या बनेगा? इंटेग्रल पार्ट, और मेंटिसा आपका फाइनली क्या बनेगा? फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट। इसको लिखने का और भी तरीका है कि हम करेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा भी लिख देते हैं, कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? करेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद आता है पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या आता है आपका? मेंटिसा। तो आप इसको दोनों तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। सो बेसिकली आपके लॉगरिदम के दो पार्ट्स हैं, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। उसके बाद है टाइप ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम की बेसिकली दो टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं। फर्स्ट टाइप है कॉमन लॉगरिदम। अब लॉगरिदम की जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, या इनकी जो टाइप्स हैं वो किस बेस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये आप समझ लें कि हमेशा जो लॉगरिदम है उसको हम उसकी बेस की बुनियाद पे उसको फर्दर उसको जो है ना उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर बेस चेंज होगी तो हम कहेंगे कि ये लॉग चेंज हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर हम अगर बात करें तो पहले है कॉमन लॉगरिदम। तो कॉमन लॉगरिदम में आप देखेंगे कि बेस को हम क्या बना रहे हैं? मायार किस चीज़ को बना रहे हैं? हम बेस को बना रहे हैं। लॉगरिदम विद 2 कॉमन बेस 10
is called common logarithm. By convention, base 10 is not written. सिंपली आपने क्या ज़हन में रखना है कि कॉमन लॉगरिदम कौन सा होता है? ऐसा लॉगरिदम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो। और इसको हमने कॉमन का नाम इसलिए दिया हुआ है कि ज़्यादातर हमारी कैलकुलेशंस में यही बेस यूज़ होती है, ठीक है। सो सिंपल जब भी मेंशन हो लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10, आप किस चीज़ से पहचानेंगे? आप बेस से पहचानेंगे। जब भी किसी नंबर की बेस 10, किसी लॉग की बेस 10 होगी तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉमन लॉगरिदम। और नॉर्मली आपका जो कॉमन लॉगरिदम है उसके साथ ये 10 मेंशन नहीं होता, ये ओमिट होता है। तो अगर ये मेंशन ना भी हो तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है? दिस इज़ बेस 10, दिस इज़ कॉमन लॉगरिदम। तो चाहे अगर तो ये मेंशन है, वेल एंड गुड। अगर मेंशन नहीं है तो उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है कि ये क्या बेस है? 10, कॉमन लॉगरिदम। सेकेंड जो टाइप है वो है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम विद बेस ई इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम। अब देखें इसमें भी क्या, किस चीज़ को हम बुनियाद बना रहे हैं? उसकी बेस को बुनियाद बना रहे हैं। तो अगर किसी भी लॉग की बेस ई होगा, ई इज़ द एक्सपोनेंट। ई एक बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है। आप इसको आपने ये फंक्शंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो किसी भी लॉग की अगर बेस ई होगा तो हम इसको कह देंगे नेचुरल लॉगरिदम। और इसको लिखने का एक और भी तरीका है। नेचुरल लॉगरिदम को हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ ई, और दूसरी फॉर्म क्या है? इसको हम सिंपल एल एन एंड देन ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई, ठीक है। सो यहाँ पे एल एन क्या चीज़ है? नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग का मतलब क्या होगा कि उसकी बेस ई है, ठीक है। तो टाइप्स में हमने क्या देखा है? टोटल 2 टाइप्स है इसकी। कॉमन लॉगरिदम हैविंग बेस 10 एंड नेचुरल लॉगरिदम हैविंग बेस ई, एंड ई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो वो हमारा, उसके बाद टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज। और ये वो पोर्शन है कि जिससे सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इन टूल्स को, इन लॉज को यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भी इसके लॉज किस तरह हैं। टोटल इसके 4 लॉज हैं। और फर्स्ट लॉ ये है कि अगर आप किसी भी 2 नंबर्स का लॉग फाइंड कर रहे हैं और 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन। क्या मतलब है इसका? अगर आपको कहा गया कि लॉग ऑफ, फाइंड लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, ठीक है। दोनों को आप अलग कर सकते हैं, एम को अलग कर सकते हैं और एन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हम प्रोडक्ट रूल का भी नाम देते हैं, प्रोडक्ट रूल। कि हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। सेकंड रूल जो है वो ये है कि अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और आप उसका लॉग ले रहे हैं तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं? आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या किया था? प्रोडक्ट रूल में क्या किया था? दोनों को प्लस कर दिया था, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। इसके बाद जो थर्ड है, इसमें यह है कि अगर आपको किसी नंबर की पावर गिवन है और आपने उसका लॉग लेना है तो उसको आप कैसे करेंगे? आप सिंपल ये करें कि किसी भी नंबर की अगर पावर गिवन है वो पावर हमेशा लॉग में स्टार्ट में आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने लॉग लेना है m की पावर n का, तो हम सिंपल क्या करेंगे? लॉग ऑफ m ले लेंगे और जो इसकी पावर है वो क्या आ जाएगी? वो स्टार्ट में आ जाएगी। देखिए पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई, ठीक है। इस रूल को हम बोलते हैं पावर रूल। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल रूल है जो अक्सर आप हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये सबसे आसान भी है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अब जो लास्ट रूल है वो कुछ इस तरह से है, अगर आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उसकी बेस ए है तो आप उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ डेट नंबर n मल्टीप्लाइड बाय log of another number. Now b is the new number. देखिए यहाँ पे हमारे पास b कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट नहीं था, तो आप कर क्या रहे हैं? आप असल में ये कर रहे हैं कि log of n ले रहे हैं
फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप log ऑफ अनदर नंबर b ले रहे हैं। और देखें इधर बेस भी देखें आप, बेस में क्या है, a की बेस b है और दूसरे की बेस a है। इसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसको फाइनली इससे लिख सकते हैं कि log ऑफ b, log ऑफ n टू द बेस b एंड log ऑफ a टू द बेस b। आप अब डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर करें, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी log की बेस क्या थी a, जबकि इधर दोनों केस में log की बेस क्या है b। तो इसका मतलब ये बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप log की बेस चेंज करना चाह रहे हैं। हमने इधर क्या किया है, बेस a थी, हमने क्या किया, दोनों में बेस चेंज कर दी। और ऊपर किस चीज़ का log लेना है, n का log लेना है, और नीचे किस चीज़ का log लेना है, वो इसकी बेस का log लेना है। तो ये बहुत पावरफुल रूल है और इसको भी हम अक्सर यूज़ करेंगे। इस रूल को हम कहते हैं बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल। ठीक है कि अब इसमें आपने करना सिंपल कैसे है, जब भी किसी log की बेस चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल हम इसकी जगह एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें log ऑफ 20 टू द बेस 2, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये बेस चेंज करनी है, तो उसको मैं किस तरह करूँगा, यूजिंग दिस रूल। हम सिंपल ये करेंगे, आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड बेस है, जो आप लाना चाहते हैं वो आप बेस ले आएँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बेस क्या हो, 10 हो, तो ऊपर भी मैं ले लूँगा log ऑफ 10 और नीचे भी मैं अपनी रिक्वायर्ड बेस ले लूँगा log ऑफ बेस 10। अब ऊपर मैं किस चीज़ का log लूँगा, वो मैं इसका n का log लूँगा 20 का, और नीचे किस चीज़ का log लूँगा, वो मैं इसकी बेस का log ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए हमारी बेस चेंज होगी, पहले बेस 2 थी, बाद में बेस क्या बन गई, 10 बन गई। अब आप जो मर्जी बेस यहाँ पे लेके आना चाहते हैं लेके आ सकते हैं, लेकिन साथ में क्या करना है, आपने ऊपर इस चीज़ का log ले लेना है और नीचे इसकी बेस का log ले लेना है। ठीक है, सो दिस इज़ बेस चेंज रूल। तो ये चारों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 12 यूज़ होंगे हमारे एग्जाम्पल्स में, तो इनको आपने अच्छी तरह रिमेंबर करना है। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी डन हुआ। इसके बाद जो आखिरी पोर्शन है वो है हमारा प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम।
फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Example number 1. Find the value of log of 128 to the base 2. अब इसमें देखें, लॉग के क्वेश्चंस में जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि आपने देखना है कि इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा। अपेरेंटली आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस में कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसकी फॉर्म को कुछ चेंज करेंगे। जब आप उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे फिर आप देखेंगे कि हाँ इस पर क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, बेस चेंज रूल, फिर चीज़ें आपको वाजे हो जाएंगी कि अब इस पर रूल अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने लॉ के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ताकि आप उसके ऊपर रूल अप्लाई कर सकें। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि 128 को हम 2 की पावर्स में लिख सकते हैं। जैसा कि हम लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 2 है। अब देखिए 128 को हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 128। ठीक है, तो अब देखें हम इसको कैसे लिखेंगे। 2 की क्या पावर बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7। सो वी कैन राइट दैट 2 की पावर 7 इज एक्चुअली इक्वल टू 128। अब आप 128 की जगह ये रिप्लेस करें। सो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 7। अब देखें, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब आप क्या चीज़ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। और पावर रूल क्या था? लॉग ऑफ बेस ए लॉग ऑफ m टू द पावर n इज एक्चुअली इक्वल टू लॉग ऑफ m ही रहेगा और बेस भी सेम रहेगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि ये जो पावर ए क्या आ जाएगी, ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो जनरल पावर रूल है।
इसको अब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपकी ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। सो 7 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब आप फर्दर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखें जो हमने फंडामेंटल डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट डिराइव किए थे वो क्या थे। पहला रिजल्ट क्या था कि अगर आपकी, जैसे हमने बात की थी कि log ऑफ a टू द बेस a दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, कि अगर आप किसी नंबर का log ले रहे हैं और उसकी बेस भी वही है तो हमेशा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हम log भी 2 का ले रहे हैं और हमारी बेस भी 2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। देखें क्वेश्चन अब कितना आसान हो गया, ठीक है। सो log ऑफ 128 टू द बेस 2 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 7। अब इसमें हमने एक रूल यूज़ किया, पावर रूल यूज़ किया, उसके अलावा हमने बेसिक डेफिनेशन यूज़ की है और इसके तहत आपने देखा कि क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने रूल्स को अच्छी तरह रिमेंबर करना है और जो बेसिक हमने 2 रिजल्ट ड्राइव किए उसको अच्छी तरह रिमेंबर करना है, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। उसमें हमने सिंपल क्या करना था कि एक log की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। अब इसमें हमें एक कुछ और तरह की इक्वेशन दी गई है। हमें इसमें एक चीज़ गिवन है कि log ऑफ 27 इज इक्वल टू 30 और हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 3। अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमें किसी एक नंबर का, एक एक्सप्रेशन का log फाइंड करना था और यहाँ पे क्या है, एक हमें इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि आप इस नंबर का log फाइंड करें। तो हम इसको यूज़ करते हुए log ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। हमें फाइंड क्या करना है, log ऑफ 3। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि क्वेश्चंस में, ख़ासतौर पे इन क्वेश्चंस में बेस मेंशन नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब बेस मेंशन ना हो तो उसका क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या है 10, ठीक है। सो इन तमाम log की बेस क्या है यहाँ पे 10, तो उसको 10 को लिखें ना लिखें वो एक ही बात है, ठीक है। नॉर्मली हम जो है प्रैक्टिस में 10 को ओमिट कर देते हैं। सो log ऑफ 3 हम फाइंड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम log ऑफ 27 को लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27, दैट वुड बी इक्वल टू 30। अब देखिए क्वेश्चन इंतहाई आसान होगी। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। ये पावर क्या आ जाएगी, log के स्टार्ट में 3 log ऑफ 3 वुड बी इक्वल टू 30। जबकि आपने क्या फाइंड करना है, आपने log ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सिंपल क्या करें, इस नंबर को उस साइड पे डिवाइड कर दें। सो log ऑफ 3 would be equal to 30 divided by 3 and at the end we have log of 3 is equal to 10, that is our required answer, ठीक है। तो इसमें भी देखें हमने पावर रूल यूज़ किया है और हमने इस टर्म को कुछ सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो वैल्यू थी log ऑफ 3 वो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। तो log के क्वेश्चंस मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपने सिर्फ थोड़ा सा उसकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना अगर आपको आ जाएगा तो फिर ये मुश्किल चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। कि log को कैसे सिंप्लीफाई करना है, रूल्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इंटेलिजेंटली, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। चले जी, एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें भी ये भी तकरीबन उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो डिफरेंट है। इसमें में गिवन क्या है, वी आर प्रोवाइडेड विद log ऑफ 7 टू द बेस 10 इज इक्वल टू a, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने log ऑफ 1/17 इसकी बेस क्या है 10, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन था तकरीबन उसी की तरह है, लेकिन इसमें आपने देखना है कि आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल का आपको आइडिया कैसे होगा कि इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, वो आपको इस तरह पता लगेगा क्योंकि आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया, और जब भी log फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया जाएगा तो 90% चांसेस है कि वहाँ पे क्या लगेगा, आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। और क्वोशिएंट रूल हमारा क्या था, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, log ऑफ
m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a वुड बी इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो इसको अप्लाई करते हैं हम। इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 10 log ऑफ 1 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 70 टू द बेस 10। ठीक है, अब देखें जो सबसे पहले हमने फंडामेंटल एक रिज़ल्ट डिराइव किया था स्टार्ट में, वो क्या था कि कोई भी आपके पास नंबर है, आपके पास कोई भी बेस है, जैसे यहाँ पे 10 बेस है और आप लॉग किस चीज़ का ले रहे हैं, 1 का ले रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि यूनिटी का लॉग हमेशा 0 होगा, चाहे उसकी बेस 10 हो चाहे उसकी बेस 2 हो, जो मर्जी बेस हो। ठीक है, तो log ऑफ 10 टू द बेस log ऑफ 1 टू द बेस 10 क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस, इसको आप वैसे मेंशन कर देंगे log ऑफ 70 टू द बेस 10। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 70 टू द बेस 10। ठीक है, तो ये देखें आपने रिक्वायर्ड वैल्यू जो फाइंड करनी थी उसको आपने फाइंड कर लिया है। और इसमें भी देखें आप वही फंडामेंटल रिजल्ट वो बार बार यूज़ हो रहा है, लास्ट एग्जाम्पल में भी यूज़ हुआ था। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। और इसमें कौन सा रूल यूज़ हुआ है, हमारा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो अगर चारों रूल्स पे आपकी ग्रिप होगी तो आप एग्जाम्पल्स में आई होप आपको कोई ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इसमें आप देखें, आपको जो ये इक्वेशन गिवन है इसमें अपेरेंटली लॉग कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने लॉग को इंट्रोड्यूस कराना है। और आप उसको इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है। ठीक है, और आपकी उसकी कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। तो हम बजाय इसको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करने, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। तो आप इसकी इक्वेशन को लिखें 4 की पावर 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 16। अब आप इसको कर सकते हैं, दोनों साइड पे आप लॉग ले सकते हैं। तो दोनों साइड पे हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 4 और 4 की पावर क्या है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16। अब आप यहाँ पे पावर रूल यूज़ करें कि इस नंबर की जो पावर है आपको गिवन वो क्या आ जाएगी, वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। सो 3x माइनस 7, इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट प्लेस करेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ 4 डेट वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16। ठीक है, अब आप ये log ऑफ 4 और log ऑफ 16 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप वैसे रहने देंगे 3x माइनस 7 और log ऑफ 4 को, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 में इसको सिंप्लीफाई किया था, वी कैन राइट 4 एज 2 की पावर 2 एंड सिमिलरली वी कैन राइट 16 एज 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आप ये करें, अब ये फिर इसकी पावर है तो क्या हो जाएगी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो इसमें हम करेंगे 3x माइनस 7 और इसके साथ अब क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ये लॉग की पावर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम इधर लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 2 डेट वुड बी इक्वल टू, यहाँ भी यही होगा, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग ऑफ 2। अब देखिए आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, आपने एक्सपोनेंट को ख़त्म कर दिया। फिर आप log ऑफ 2 और log ऑफ 2 को कैंसिल कर सकते हैं। फर्दर आप देखें, आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो है 2 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4। और अगर आप 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 7 वुड बी इक्वल टू 2 4 के साथ डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 7 को आप उधर ले जाएं उसमें ऐड हो जाएगा। सो 3x वुड बी इक्वल टू 9 एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 3 और जो क्या आ जाएगा 3। सो ये देखिए हमने रिक्वायर्ड जो वैल्यू x की थी वो फाइंड कर ली। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमारा जो लॉग ने क्या पर्पस सॉल्व किया है,
लॉग ने पहला काम ये किया है कि हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और एंड पे क्या हुआ है, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया। तो लॉग इंट्रोड्यूस करने का पहला फ़ायदा ये हुआ कि हमारी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल से लीनियर हो गई, और एंड पे हमें किसी भी चीज़ का लॉग फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड पे लॉग ऑफ टू किससे, दोनों आपस से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम लॉग की मदद से करेंगे तो वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है कि इसमें आपको अपेरेंटली कोई लॉग नहीं दिया गया, आपने खुद से इसको लॉग अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो एक आप ट्रिक हमेशा ज़हन में रखें, जब भी किसी कॉन्स्टेंट नंबर की पावर हो और उसकी पावर में वेरिएबल आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 4 की पावर क्या है 3x-7, तो आपने हमेशा वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपने लॉगरिदम यूज़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, उसकी पावर में क्या है वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा पे क्या यूज़ करेंगे, आप लॉग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें उतनी क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.